सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 183 सुनेंगे। प्रिय भक्तों, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय के साथ साथ रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी डालती रहती हूँ, जैसे कि भरत जी ने माता कैकेयी को क्यों त्याग दिया, भरत जी ने राजगद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। सियावर रामचंद्र की जय। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, रामा कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आक इहि मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हैं कृपा विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है, यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी बिनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आप पंचलोक भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। जदपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। रामा मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम जी योग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही,
राम प्रेम मूर्ति तनु आही। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा सराहा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटुलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात भरत, आप लोग ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी को कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह दुष्ट करोड़ों पुरुषों सहित 100 कल्पों तक घोर नरक में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन, रामा भरत मंत्रु भल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय।